हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात के बज रहे हैं 10:25 और आज हम करेंगे पूरी रात पढ़ाई। तो चलिए करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने पीने के लिए ठंडा गर्म दोनों पानी रख लिया है और टेबल साफ़ कर दिया है, बिस्तर भी साफ़ कर दिया है। बिस्तर से कंबल हटा दिया है। अगर बिस्तर पे कंबल रहता है उसे देख के नींद आती है और बहुत आलस आता है, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। फिर उसके बाद मैं बैठी पढ़ने के लिए। जैसा कि मैं जियोग्राफी का रिवीजन करती हूँ तो सबसे पहले, इसलिए आज मैं जियोग्राफी ही करूँगी। मेरी क्लास 6 की जियोग्राफी बस फिनिश होने वाली है। अब इसमें 1-2 क्लास और बचे हुए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास 6 के एनसीईआरटी को फिनिश करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 में जो जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर अदर क्लास में यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जो भी टॉपिक्स उससे रिलेटेड है, मैं उन सब के कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। और सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज, ना कि फैक्ट वाइज। ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा होगा आगे चल के, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे और आगे चल के जो भी अदर क्लास में होंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को, और इजीली टॉपिक को समझ सकते हो। ये एकदम ऐसे है कि जैसे कि पहले ब्रॉडर होगा, फिर उसके बाद से स्मॉलेस्ट हो जाएगा। हम आमतौर पे एनसीईआरटी ऐसे पढ़ते हैं कि पहले एकदम छोटा छोटा रहता है, शॉर्ट शॉर्ट तो लर्न हो जाता है वो फैक्ट वाइज, और आगे चल के कॉन्सेप्ट आता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मैं ऐसे पढ़ रही हूँ ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। लर्न करने के बाद अगर आप किसी टॉपिक को रिवीजन नहीं करते हो, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपको वो टॉपिक आगे चल के भूल जाएगा। अगर आप उसी टॉपिक को लिख के रिवीजन करते हो तो वो टॉपिक आपको कभी भूल ही नहीं सकता, बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा लर्न करने के बाद लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज भी मैंने लिख के प्रैक्टिस की। फाइनली मैंने जितना भी लिख लिया था उसको प्रैक्टिस कर लिया और अब बज गए हैं 11 और 11 बज गए हैं। उसके बाद मैं सोची चलो क्लास कर लेते हैं। तो आगे मैं नेक्स्ट क्लास करूँगी आवर कंट्री, यानी आवर कंट्री इंडिया। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में क्या है और इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। तो नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट कर दी हूँ अपनी क्लास, और क्लास के साथ मैंने अपने नोट्स भी खोल लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी नोट्स बना चुकी हूँ। क्लास के साथ नोट्स भी देखती हूँ ताकि और अच्छे से रिवीजन हो जाता है और अच्छे से समझ में आता है, जो कि आगे चल के मुझे सर जो बातें कहते हैं वो भी मुझे याद रहती है। आज मैं 2 क्लास करूँगी। मेरा ये क्लास है 24 और उसके बाद 25, दोनों क्लास करूँगी। फाइनली क्लास करने के बाद नाउ इट इज़ 1 o'clock। क्लास करने के बाद मैं थक गई थी थोड़ा, मैं सोची थोड़ा आराम कर लेते। फिर मैं गई, थोड़ा अगर आराम करूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊँगी। पर थोड़ा ही ऐसे थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स किया। तो मैं सोचा क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आगे पढ़ूँगी तो नींद समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं कुछ और। तो मैंने ये बुक खरीदी थी महात्मा गांधी की, उनकी ऑटोबायोग्राफी की। तो मैंने उसको निकाला और थोड़ी देर पढ़ा। मुझे उसमें कुछ समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे कुछ मीनिंग, वर्ड मीनिंग नहीं आती है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि कैसे सर्च करूं, इसलिए मैं उसे पढ़ रही थी। और उसके बाद से मुझे ठंडी लगने लगी। फिर मैं शॉल ओढ़ के फिर सोचा अब क्या पढ़ूं। तो फिर बहुत दिन हो गए थे हिस्ट्री को लर्न किए हुए, रिवीजन किए हुए। तो मैं तो ऑलरेडी लर्न की थी लेकिन सब भूल गया था, ऐसा लग रहा था देखने के बाद। फिर मैंने बैठ के उसको लर्न किया अच्छे से। लर्न करते करते पता ही नहीं चला कि टाइम कितना हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं टाइम। तो टाइम हो रहा था 2:30 बज रहा था, और तो मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया लर्न करते करते, 1 आवर ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद से फिर मैं कहीं चलो अब कुछ पढ़ते, नहीं तो नींद आ रही थी मुझे बहुत। मैं कहीं नहीं, आज मैं नहीं सोऊंगी। फिर मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। तो फिर मैंने PYQ देखा जियोग्राफी का, क्योंकि मैं जियोग्राफी में काफ़ी कुछ लर्न कर चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने देखा कि चलो देखते हैं कि उससे मैचेस क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं, जो जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं कि नहीं। मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे मिले जो लास्ट ईयर में आए थे, जो 1995, 96, 97 में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे टॉपिक से रिलेटेड थे। तो मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हुई कि हाँ मैंने चलो कुछ तो पढ़ा है जिससे कि जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। नहीं तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं, हमेशा यही फील होता है। फिर उसके बाद मैंने देखा तो 3 बज गए थे। फिर मुझे अब नींद आने लगी। अब कहा मैंने चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। इसलिए फिर मैं सोने चली गई और ब्लॉग को यहीं पे एंड किया।
आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़ प्लीज़।